मैथमेटिक्स क्लास 9 के नए सेशन के साथ हम क्लास 9 में यूनिट 4 कर रहे हैं। उसकी पहली एक्सरसाइज यूनिट 4.1 हमारी कंटिन्यू है। 3 सवाल हम कर चुके हैं। आज हम इसका चौथा सवाल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 करने के लिए हम वो फॉर्मेशन देख लेते हैं। इस फॉर्मेशन क्वेश्चन नंबर 4 होगा। फॉर्मेशन उसकी कुछ इस तरह से है कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये इसकी फॉर्मेशन है। इसके अंदर इस तरह का सवाल दिया हुआ होगा, इसी को हमने सॉल्व करना होगा। देखिए सॉल्व किस तरह से होगा। ये बंदा है a का स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूले का a इंटू बी प्लस b का स्क्वायर, तो ये बन जाता है a, ये वाला साइन लेते हैं, ये b लेते हैं, a माइनस b का होल स्क्वायर, ये बन जाता है आपके पास a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर इंटू a माइनस b का होल स्क्वायर। ये आपके पास ऐसा बनता है। इसके एग्जांपल देख रहे जो किताब में दी हुई है, उसके बाद इसका सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है एक्सरसाइज 4.1 का, उस पे इस किस्म के सारे सवाल हैं। देखते हैं, पहले एग्जांपल देख लेते हैं। ये एग्जांपल आपके पास है किताब के अंदर, 4b स्क्वायर माइनस 28pq प्लस 49q स्क्वायर। ठीक है जी। तो ये आपके सामने है 2p का स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूले का, 2p आ गया, a आ गया, यहाँ पर b आएगा। देख लेते हैं कि b किसका स्क्वायर है, b है 7q का स्क्वायर, 49q स्क्वायर, 7q का स्क्वायर है, तो यहाँ 7q आ गया। अब इन चारों की मल्टीप्लाई करिए, 2 टू द 4 4 7 28 pq आ रहा है। इट मींस कि ये फॉर्मूला सही बन रहा है। 2p ऐसे आएगा, माइनस ऐसे आएगा और 7q ऐसे आएगा का होल स्क्वायर। ये आपके पास आंसर आ गया 2p माइनस 7q का होल स्क्वायर। यहाँ पे आंसर आ गया। इसी तरह से सवाल होंगे सारे। 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 अब आपके सामने आएगा, उसको हम सॉल्व करते हैं। ये आपके सामने एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ गया है। इसमें 6 सवाल है अगेन, और ये सारे सवाल आप देख सकते हैं कि a स्क्वायर माइनस 2a प्लस b स्क्वायर निकालने से सॉल्यूशन शुरू करते हैं। इसका नंबर 1 का सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले सवाल है b की पावर 4 माइनस 4b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 4c की पावर 4। b की पावर 4 जो है वो b स्क्वायर का स्क्वायर होगा, तो b स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूले का b स्क्वायर इनटू ये 4c की पावर 4 जो है वो 2c स्क्वायर का स्क्वायर होगा, और यहाँ पे 2c स्क्वायर ऐसे आ जाएगा। ये आपके सामने सॉल्व हो गया। ये इसको मल्टीप्लाई करके देखिए, माइनस 4b स्क्वायर c स्क्वायर अगर बन रहा है तो इसका हमने फॉर्मूला से अप्लाई किया है। इसका मतलब ये होगा कि इसका आंसर हो गया b स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन पार्ट नंबर 1 सॉल्व हुआ। उसके बाद पार्ट 2 देख लेते हैं। मुश्किल सवाल नहीं, उसी तरह के सवाल हैं, सिर्फ फिगर्स अब आपके सामने नहीं आ जाएगी। कुछ मुश्किल फिगर आ जाएंगी, जैसे कि यहाँ पर आ रहा है 9/4 x की पावर 4 माइनस 2 प्लस 4/9 x की पावर 4। तो ये आपके सामने स्क्वायर है 3/2 x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूले का 3/2 x स्क्वायर। ये x की पावर 4 जो है वो नीचे की तरफ है, इनटू यहाँ पर फिगर आएगी है, ये हो जाएगा 2/3 x स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2/3 x स्क्वायर। इस तरह से तो आप देख सकते हैं ये x स्क्वायर इसको 3x स्क्वायर से सॉल्व कर देगा, ये 2 करेगा, फिर माइनस 2 बच जाएगा, और ये आपके पास 9/4 x स्क्वायर का स्क्वायर है, ये 2/3 x स्क्वायर का स्क्वायर है। लिहाजा आपके पास आंसर बन गया 3/2 x स्क्वायर माइनस 2/3 x स्क्वायर का स्क्वायर होल स्क्वायर। ये आपके सामने आंसर आ गया। पार्ट 2 हमने सॉल्व किया। एक्सरसाइज 4.1 का हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, उसका पार्ट 2 सॉल्व हुआ। अब आपके सामने पार्ट 3 आ जाएगा। पार्ट 3 के अंदर सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सबसे पहले उसमें दिया हुआ है 2a³ b³ माइनस 16 a स्क्वायर b की पावर 4 a स्क्वायर b की पावर 4 प्लस 3ab की पावर 5। ठीक है जी। अब इसके अंदर देखिएगा आपको स्क्वायर नजर नहीं आ रही, पहले टर्म आपको स्क्वायर नजर नहीं आ रही है, तो यहां पर आपके थोड़ी सी मुश्किल रहेगी बात। 2a³ b³ प्लस 16 a स्क्वायर b की पावर 4 प्लस 3ab 5। ये सवाल यहां पर इस तरह से नहीं है, बल्कि यहां पर ये 32 है। यहां पे 3 दिया था, यहां पर 32ab की पावर 5 है। यहां पर सही लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 32ab की पावर 5। आप देख सकते हैं इन तीनों टर्म्स में कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है। a भी यहां भी, a भी यहां भी, a भी यहां भी।
या तो हम पहले कॉमन निकालेंगे, इसमें से पहले सबसे पहले 2 कॉमन आ जाएगा, ये 2 है, ये 2 8 है और ये 2 16 है, तो 2 कॉमन चला गया। यहां पर a क्यूब है, यहां पर a स्क्वायर, यहां पर a है, एक अकेला a कॉमन चलाएगा। यहां पर b क्यूब है, यहां पर b की पावर 4 है, यहां पर b की पावर 5, यहां पर 3 तो यहां पर 4 भी है, यहां पर 5 भी है, यहां पर 3 भी है, तो 3b कॉमन चलाएंगे, 2ab क्यूब कॉमन चलाएगा, 2ab क्यूब कॉमन चला गया। आपके पास बच गया यहां पर a स्क्वायर माइनस इसमें से अगेन 2 कॉमन चलेगा तो 8 बचा, a स्क्वायर में से a कॉमन चलेगा तो बचा a, b की पावर 4 में से b कॉमन, b क्यूब कॉमन चलेगा तो बचा b, b की पावर 4 उसमें से b क्यूब कॉमन चलेगा, 4 b थे यहां पर, तो 3 का b कॉमन चलेगा तो b बचा, प्लस 32 में से 2 कॉमन चलेगा 16 बचा, a में से a कॉमन चलेगा कुछ नहीं बचा, b की पावर 5 में से b क्यूब 5 भी थे यहां पर, 3 b कॉमन चलेगा, b स्क्वायर बचा, क्या बचा a स्क्वायर माइनस ab प्लस 16b स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले के इस ब्रैकेट में ट्राई किया, यहां पर आपको फॉर्मूला नजर आ रहा होगा, ये a स्क्वायर का स्क्वायर है, ये 4b का स्क्वायर है, ये a स्क्वायर का स्क्वायर है, ये 4b का स्क्वायर है, ये आपके सामने हो जाएगा 2ab क्यूब, बड़ा ब्रैकेट ले लेते हैं, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूले का फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, 4b स्क्वायर है, 16b स्क्वायर है, 4b का स्क्वायर, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 8 भी आ रहा है, बस काम हो गया, 2ab क्यूब कॉमन हो गया, a माइनस 4b का होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट का आंसर है 2ab क्यूब इनटू a माइनस 4b का होल स्क्वायर। ये आपके सामने पार्ट 3 का के फैक्टर बन गए, पार्ट 3 सॉल्व हो गया। अब आ जाते हैं हम पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 यहां पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पार्ट 4 के अंदर हमारे पास लिखा हुआ है 9 इंटू पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 6 इंटू पी प्लस क्यू आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4, ये आपके सामने लिखा हुआ है, आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4, पी 9 इंटू पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 6 इंटू पी प्लस क्यू आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो है ये 3 इंटू पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर है, माइनस 2 फॉर्मूले का आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा ये 3 इंटू पी प्लस क्यू, आगे आर ऐसे आ जाएगा माइनस सॉरी आर स्क्वायर आएगा और ये प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर, ये आपके पास बन जाएगी सर से ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ये आपके सामने पूरा सॉल्व हो गया और ये आपके सामने ब्रैकेट लग गया। अब ये a है और ये b है, ये माइनस का साइन है बीच में, तो इसको हम कैसे लिखेंगे 3 इंटू पी प्लस क्यू माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये मेरा आंसर आ गया 3p प्लस क्यू माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आपके पास आंसर आ गया पार्ट 4 का। अब इसके बाद पार्ट 5 का सॉल्यूशन कर लेते हैं। पार्ट 5 का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 0.1 xy प्लस 0.0025, ये आपके सामने आ गया 0.0025। देखते हैं, ये आपके पास xy का स्क्वायर है, माइनस 2 फॉर्मूले का होता है, xy ऐसे आता है, प्लस आपके पास 0.025 है, 0.05 का स्क्वायर हो गया। अगेन आई रेकमेंड यू कि आप इसको कैलकुलेटर की वजह से रूट निकाल लीजिएगा, इसका रूट आ जाएगा 0.05 और यहां पर ये पुट कर देते हैं 0.05, आप इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे 2 को 0.05 से तो 0.1 आपके पास आंसर आएगा, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ये आपका बन जाएगा xy माइनस 0.05 का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया पार्ट 5 का। उसके बाद पार्ट 6 देख लीजिए। पार्ट 6 का सॉल्यूशन कर देते हैं आप। सॉल्यूशन शुरू करते हैं। ये सवाल है a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 18 इंटू ए माइनस बी प्लस 81। तो अब ये तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का स्क्वायर है, यहां पर माइनस 2 फॉर्मूले का आता है, पहले आ जाएगा a माइनस बी इंटू ये है 9 का स्क्वायर, यहां 9 आ जाएगा, ये 2 9 से 18 हो जाएगा, a माइनस बी आ जाएगा, 9 का स्क्वायर इधर आ गया। अब आपके सामने बन जाएगा ये a माइनस बी माइनस 9 का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर आएगा। इसमें ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि a माइनस बी एक पूरी टर्म है, a माइनस बी पूरी टर्म है, लिहाजा उसको a माइनस बी को एक ब्रैकेट में लिखेंगे। ये आपके सामने पार्ट 6 का आंसर आ गया। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने सॉल्व हुआ है। एक्सरसाइज 4.1 हम कर रहे हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स की, उसका क्वेश्चन नंबर 4
जिसमें a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्मूले के सवाल हैं, वो हमने आपके सामने सॉल्व किया। ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है, ये पार्ट 3 है, ये पार्ट 4 है, ये पार्ट 5 है और ये पार्ट 6 है। ये आपके सामने सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1 क्लास 9 मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 4 फैक्टराइजेशन।